आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के पद खंड से सूरदास के पद की व्याख्या पढ़ेंगे। पहला पद है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई। अब इसमें सबसे पहले हम लोग संदर्भ देख लेते हैं, क्योंकि आपके जो कविता का खंड आता है उसमें 1 नंबर का संदर्भ, 1 नंबर का काव्य सौंदर्य और 4 नंबर की व्याख्या आती है। तो कुल मिलाकर ये आपका 6 नंबर का प्रश्न बनता है, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। अब हम लोग इसका अगर संदर्भ लिखना चाहते हैं तो इसमें जो महत्वपूर्ण बातें संदर्भ में हैं जो लिखी जाती हैं, वो आपको इस पद के लिए ऐसे लिखना पड़ेगा कि यह पद खंड हमारे यह हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूरदास के पद नामक पाठ से उद्धृत किया गया है, जो सूरदास द्वारा रचित सूरसागर से लिया गया है। तो इससे आपका संदर्भ हो गया। इसके बाद आपको व्याख्या हेडिंग डालनी पड़ेगी, और व्याख्या जो 4 नंबर की है वो अब हम लोग शुरू करते हैं। एक एक लाइन का अर्थ समझेंगे। पहली लाइन है, चरण कमल बंदो हरिराई। हम लोग इसके पहले अर्थ समझ लेंगे ताकि व्याख्या समझने में आसानी हो जाएगी। चरण कमल का अर्थ होता है चरण रूपी कमल। बंदो माने वंदना करना, हरि माने भगवान, राई माने आप। तो इस लाइन में सूरदास जी कहते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई, हे ईश्वर, हे कृष्ण, मैं आपके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। अगली पंक्ति देखते हैं, जाकी कृपा का अर्थ है जिसकी कृपा से। पंगु माने लंगड़ा व्यक्ति, गिरि माने पर्वत, लंघै माने लांघना अर्थात पार कर जाना। अब इसका अर्थ देखते हैं, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को पार कर जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई। अंधे का मतलब अंधा व्यक्ति, दर्शाई माने दिखाई देना। अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। जाकी कृपा, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत पार कर जाता है और अंधा व्यक्ति सब कुछ देखने लगता है। बहिरो सुने, बहिरो माने बहरा, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूंग माने गूंगा, पुनि माने पुनः, गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक का अर्थ होता है निर्धन व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, और धराई माने धारण करना, छत्र माने मुकुट। अब इसका अर्थ हम लोग देख लेते हैं। निर्धन व्यक्ति भी राजा बन जाता है और उसके सिर पर वो अपने सिर पर मुकुट को धारण कर लेता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई। सूरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसी करुणा में, ऐसी दया में स्वामी की बार बार बंदो माने वंदना करना चाहता हूँ, या मैं ऐसे करुणा में, दया में कृष्ण की बार बार वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अब हम लोग इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं, क्योंकि सूरदास की जो भाषा है वो ब्रज भाषा, सूरदास ने हमेशा ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। उसके बाद छंद जो है वो गेय पद का इस्तेमाल किया है। शैली ये मुक्तक शैली है। रस, क्योंकि भक्ति का है तो भक्ति में हम सभी लोग जानते हैं भक्ति में शांत रस होता है, तो इसमें शांत रस का प्रयोग किया गया है। अलंकारों में अगर चरण कमल में देखा जाए तो चरण कमल में जो अलंकार है वो रूपक अलंकार है, अर्थात चरण रूपी कमल, इसमें रूपक अलंकार का इस्तेमाल किया गया है। तो इस प्रकार से इस पद के अर्थ को दूसरा पद पढ़ने से पहले हम लोग इसे जल्दी से एक बार पुनः देख लेते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, हे ईश्वर, हे कृष्ण, मैं आपके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत पार कर जाता है।
अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और निर्धन व्यक्ति भी राजा बनकर सिर पर मुकुट को धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिह पाई। सूरदास कहते हैं कि मैं ऐसे करुणा में कृष्ण की बार बार वंदना करता हूँ, जिनके कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अब हम लोग दूसरे पद को देखते हैं। दूसरे पद को हम लोग देखेंगे। अभिगत गति कछु कहत न आवे। बच्चों, हम लोग जानते हैं कि सूरदास सगुण ब्रह्म के उपासक थे। वो सगुण ब्रह्म में श्री कृष्ण की उपासना करते थे, श्री कृष्ण की वो भक्ति करते थे। इस पद में उन्होंने ये बताया है कि जो अभिगत माने होता है निराकारी निर्गुण ब्रह्म की भक्ति कितनी अधिक कठिन है, जिसके कारण से वो सगुण भक्ति करते हैं। इस पद में इस चीज़ का वर्णन उन्होंने बहुत ही अच्छे से किया है। अब आप देखिए, एक एक लाइन का हम लोग अर्थ देखते हैं। संदर्भ तो जैसे ऊपर था उसी तरह का रहेगा। इस पूरे पाठ का संदर्भ एक ही जैसा रहेगा। अभिगत गति कछु कहत न आवे। अब इसका हम लोग देखते हैं। अभिगत माने होता है, अभिगत का मतलब होता है निराकार निर्गुण ब्रह्म। गति माने उसकी दशा, उसकी स्थिति। कछु माने कुछ भी, कहत न आवे माने कहते नहीं बनता। इस लाइन का अर्थ हुआ अभिगत गति कछु कहत न आवे। सूरदास जी का कहना है कि निर्गुण ब्रह्म की स्थिति, उसकी दशा के बारे में, उसके बारे में कुछ भी कहते नहीं बनता है, उसका कुछ भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। अब यहाँ पर वो उदाहरण देते हैं। उदाहरण देते हुए कहते हैं, तो बच्चों यहाँ पर क्या है, दृष्टांत अलंकार है। जब हम अपनी बात को समझाने के लिए कोई उदाहरण का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। अब इसका अर्थ हम लोग समझते हैं। गूंगे माने गूंगा व्यक्ति, आपने ऊपर ही देखा। ज्यों माने जिस प्रकार से, अंतर्गत माने अंदर ही अंदर, भावे माने उसको आनंदित होता है, अच्छा लगता है। ज्यों गूंगे मीठे फल को, जिस प्रकार कोई गूंगा व्यक्ति अगर मीठे फल को चख लेता है, खा लेता है, तो उसका जो रस है, रस माने होता है आनंद, उस मिठास का जो आनंद है वो भीतर ही भीतर उसका अनुभव तो कर सकता है, लेकिन क्योंकि गूंगा है, उसके पास वाणी नहीं है, तो वो उस मिठास का वर्णन किसी से कर नहीं सकता है। उसी प्रकार से सूरदास का कहना है कि जो निराकार ब्रह्म है, जो निर्गुण ब्रह्म है, उसकी भक्ति में जो आनंद रस मिलता है, जो आनंद मिलता है, उसे भक्त क्या करता है, भक्त अंदर ही अंदर उसको महसूस करता है, अनुभव करता है, लेकिन वो किसी को व्याख्या नहीं कर सकता, वो किसी को बता नहीं सकता, मन के भाव के उस आनंद को किसी के सामने प्रकट नहीं कर सकता है। परम स्वाद सबही सो निरंतर अमित तोष उपजावे। अब इस पंक्ति में सूरदास जी के परम मने अत्यंत, अधिक, स्वाद माने उसमें स्वाद है, रस है, स्वाद को हम लोग आनंद भी कहते हैं। सभी माने सभी को, सुनिरंतर माने निरंतर, हमेशा, लगातार, अमित माने अत्यंत, अधिक, तोष माने संतोष, उपजावे माने उत्पन्न होता है। अब इस लाइन का अर्थ आप लोग समझिए। परम स्वाद सबही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। जो निराकार ईश्वर की जो भक्ति है, निराकार ब्रह्म की जो भक्ति है, उसमें सभी को आनंद तो बहुत मिलता है, स्वाद बहुत मिलता है, और उसमें संतोष भी मिलता है, अंदर ही अंदर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसको हम किसी के सामने प्रकट अनुभव तो कर सकते हैं, लेकिन उस रस को, उस आनंद को हम किसी के सामने वर्णन नहीं कर सकते हैं। मन वाणी को अगम अगोचर। मन वाणी माने मन, और वाणी माने वाणी। अगम माने जहाँ पर पहुँचा ना जा सके, अगोचर माने इंद्रियों से परे, सो जाने जो पावे। इस पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं कि जो निर्गुण ब्रह्म है, उसको मन से, ना तो मन से और ना ही वाणी से उस तक पहुँचा जा सकता है। वो इंद्रियों से भी परे है, अर्थात हम उसको अपनी इंद्रियों द्वारा भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सो जाने जो पावे।
उसको वही व्यक्ति, सो जाने में ना उसको वही व्यक्ति जान सकता है जो उसको प्राप्त कर लेता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन। अब यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं कि रूप रेख, उस निर्गुण ब्रह्म की ना तो कोई रूप रेखा है, ना कोई उसका रूप है, ना कोई उसकी आकृति है। गुण माने उसके कोई गुण नहीं है, हमें गुणों के बारे में नहीं पता है, उसकी जाति क्या है नहीं पता है। जुगत माने उसको पाने की युक्ति क्या है, उपाय क्या है। बिन माने बिना, निरालंब माने कोई भी आलंब नहीं है, कोई भी हमारे पास सहारा नहीं है, आधार नहीं है। कित धावे माने किधर, धावे माने दौड़ना। अब इस पूरी पंक्ति का अर्थ बच्चों हम लोग समझते हैं कि रूप रेख गुण जाति जुगत बिन। उस निर्गुण ब्रह्म की ना तो कोई रूप है, ना उसकी कोई आकृति है, ना उसके गुण के बारे में हम जानते हैं, ना हम उसकी जाति के बारे में जानते हैं कि वो किस जाति का है। जुगत माने उसको पाने का कोई उपाय भी हमारे पास नहीं है। तो इन सब के बिनु माने इनके बिना, निरालंब कित धावे, बिना आधार के हम उसको प्राप्त करने के लिए कहाँ दौड़ लगाएं, कहाँ कहाँ जाएं। सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। अब इस अंतिम लाइन में सूरदास जी कहते हैं कि सब विधि माने सब प्रकार से, अगम माने उस तक पहुँचा नहीं जा सकता, विचार ही माने अच्छी प्रकार से विचार करके, सूर सगुन पद माने सगुण के, सगुण भक्ति को करते हैं। तो सूरदास अंतिम लाइन में अपने मन की बात कहते हुए कहते हैं कि सब प्रकार से निर्गुण ब्रह्म की भक्ति को, अगम माने उस तक पहुंचा नहीं जा सकता है, निर्गुण ब्रह्म की भक्ति को किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उस ब्रह्म तक पहुंचा नहीं जा सकता है। इसीलिए सूरदास जी कहते हैं कि मैंने सगुण पद को गाने का विचार किया है, मैं सगुण भक्ति को करता हूँ, क्योंकि निर्गुण भक्ति करना बहुत ही कठिन है। हम अगले पद को पढ़ने से पहले इसको हम जल्दी जल्दी दोहरा लेते हैं। अभिगत गति कछु कहत न आवे। सूरदास जी कहते हैं अभिगत माने निराकार, अर्थात निर्गुण ब्रह्म की स्थिति के बारे में कुछ भी कहते नहीं बनता है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खा लेता है, किंतु उसके रस को अंदर ही अंदर तो महसूस करता है, अनुभव करता है, लेकिन गूंगा होने के कारण वो किसी को बता नहीं सकता है। उसी प्रकार से निर्गुण भक्ति के रस को हम किसी को बता नहीं सकते हैं, वर्णन नहीं कर सकते हैं, भीतर ही भीतर अनुभव कर सकते हैं। परम स्वाद सबहि सो निरंतर अमित तोष उपजावे। जो निर्गुण ब्रह्म की जो भक्ति है उसका स्वाद तो बहुत अधिक है, उससे संतोष भी बहुत मिलता है, लेकिन हम उसको वाणी द्वारा किसी को बता नहीं सकते हैं, उसका वर्णन नहीं कर सकते। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने सो पावे। सूरदास जी कहते हैं वो मन और वाणी से अगम है, उस तक पहुंचा नहीं जा सकता, वो इंद्रियातीत है, वो इंद्रियों से भी परे है। उसको सो जाने जो पावे, उसको वही जान सकता है जो उसको प्राप्त कर लेता है। उसकी कोई रूपरेखा नहीं है, उसका कोई गुण नहीं है, जाति नहीं है, उसकी पाने की कोई उपाय नहीं है। इसके बिना आधार के उसे हम कैसे प्राप्त करें। तो अंत में सूरदास जी कह देते हैं कि सब प्रकार से उसको अगम जानकर उस तक पहुंचा नहीं जा सकता है, इसीलिए मैं सगुण भक्ति करता हूँ। अब हम लोग अगले पद को देखते हैं। किलकत कान घुटुरुवन आवत। अब देखिए इसमें सूरदास ने कृष्ण के बचपन का क्या किया है, बचपन का जब वो घुटनों के बल चलते हैं उसका बालक कृष्ण का वर्णन किया है। जब वो घुटनों के बल अपने आंगन में चलते हैं, क्या कहते हैं, किलकत कान घुटुरुवन आवत। पहली पंक्ति का क्या अर्थ है, किलकत माने किलकारी मारते हुए। आपने देखा है छोटे बच्चे जो घुटनों के बल चलते हैं वो किलकारी मारकर कैसे हंसते हैं, तो वही कृष्ण की भी वही आयु है, वही अवस्था है जो घुटनों के बल चलते हैं। कान माने कृष्ण, घुटुरुवन माने घुटनों के बल, आवत माने आते हैं। इसका अर्थ ये हुआ किलकत कान घुटुरुवन आवत। कृष्ण जो हैं वो किलकारी मारते हुए घुटनों के बल अपने आंगन में आते हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत। अब वो नंद बाबा के पुत्र हैं, यशोदा माता के पुत्र हैं, तो उनका जो आंगन है, सूरदास ने कहा मणिमय, उनका जो आंगन, कनक माने मणिमय होता है मणि, कनक माने सोना, नंद माने नंद बाबा उनके पिता, आंगन, बिंब माने
होता है परछाई, पकड़िबे माने पकड़ना, धावत माने दौड़ना। इसका क्या अर्थ हुआ? मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत, अर्थात जो नंद बाबा का सोने और मणियों से बना हुआ आंगन है, वहाँ पर कृष्ण घुटनों के बल चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं और अपनी ही परछाई को, जो आंगन में परछाई बन रही है, उस बिंब प्रतिबिंब अर्थात अपनी परछाई को पकड़िबे माने पकड़ने के लिए उसी आंगन में दौड़ रहे हैं। कबहू निरख हरि आप छाह को करसो पकड़न चाहत। कहते कबहू माने कभी कभी, निरख माने देखना, आप छाह को माने अपनी छाया को, करसो, कर माने बच्चों होता है हाथ, पकड़न माने पकड़ना, चाहत माने चाहते हैं। अब देखिए इसका पूरा अर्थ, कबहू निरख हरि आप छाह को, और कभी क्या होता है, हरि माने कृष्ण, आप छाह को माने अपनी छाया को, अपनी परछाई को देखते हैं और करसो उस परछाई को हाथ के साथ उसको पकड़ना चाहते हैं, उसको दौड़ के अपनी परछाई को छूना चाहते हैं। तो किलक हसत राजत द्वय दतिया पुनि पुनि तिहि अहोगाहत। किलक हसत राजत द्वय दतिया, दतिया द्वय दतिया माने दो दांत। छोटे बच्चे के देखा है पूरे दांत नहीं निकलते हैं, सबसे पहले सामने के दांत निकलते हैं, तो कृष्ण के भी दो दांत चमक रहे हैं। पुनि पुनि माने बार बार, तिहि माने अवगाहत माने दिखाते हैं, किलक माने किलकारी मारकर, किलक की हसत माने किलकारी मारकर हंसना, राजत माने सुंदर लगते हैं, सुशोभित लगते हैं। पूरा अर्थ हम लोग देखते हैं, किलक की हसत राजत द्वय दतिया, और जब उस छाया को पकड़ने जाते हैं तो बीच बीच में वो किलकारी मारकर जब हंसने लगते हैं तो उनके जो आगे के दो छोटे छोटे दो दांत हैं वो बहुत ही सुंदर मोती की तरह दिखाई देते हैं। पुनि पुनि तिहि अवगाहत, वो बार बार हंसते हैं और बार बार अपने दोनों दांतों को दिखाते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत, राजत माने सुंदरता, सुंदर, उपमा दिखाई देती है। कैसी? कनक भूमि, उस सोने की भूमि पर, जो आंगन है उनका सोने की भूमि, कर पग छाया, कर मने हाथ, पग मने पैर, पैर की छाया। अब इसको आप और इसका दूसरी लाइन पे देखिए, करी करी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठ की साजत। करी कर मने करके, प्रतिपद मने उनके जो पैर हैं, प्रतिमन प्रत्येक, जो अभी बताया गया था ऊपर कि उनका आंगन मड़ियों से बना हुआ है। वसुधा माने होता है धरती, कमल बैठकी, कमल माने कमल का फूल, बैठकी होता है आसन, जैसे कोई आता है तो उसको बैठने के लिए आसन दिया जाता है, उसी प्रकार बैठकी माने होता है आसन, साजत माने सुंदर लगना। अब इन दोनों अर्थ लाइनों को हम लोगों को एक साथ इसका अर्थ देखना है। कनक भूमि पर कर पग छाया, उस सोने की भूमि पर, सोने के बने हुए आंगन पर जब कृष्ण के कर माने हाथ और पैरों की छाया पड़ती है तो ऐसा लगता है, ऐसी एक उपमा, सुंदर सी उपमा ऐसी बनती है, ऐसा लगता है मानो करी करी प्रतिपद प्रतिमन, मानो प्रतिमन माने प्रत्येक मणि में, क्योंकि वो मणियों से जड़ा हुआ है आंगन, तो प्रत्येक मणि के ऊपर धरती ने मानो उनके बैठने के लिए कमल का आसन सजा दिया है, मानो प्रत्येक मणि पर कमल का फूल बन गया है जिसके ऊपर वो कृष्ण को बैठाना चाहती है। बाल दशा सुख निरख जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत, बाल दशा सुख निरख जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत। अब यशोदा माता, जैसे जब कोई बच्चा छोटा होता है तो माँ कहीं अपने बच्चे के आसपास ही होती है, तो कृष्ण घुटनों के बल आंगन में खेल रहे हैं तो यशोदा माता चुपचाप एक किनारे खड़े होकर झांक कर अपने बेटे को, इस सुंदरता को, उसकी इस बाल क्रीड़ा को देखती है। बाल दशा माने बालक की इस दशा को देख, बालक की इस दशा को देखकर, बालक की दशा, सुख निरख, उसके सुख को देखकर यशोदा माता पुनि पुनि माने बार बार, नंद बुलावत, क्या करती है कि कृष्ण के इस बाल दशा को, इस सुंदरता को, उनके इस किलकारी को देखकर उसको बहुत ही, यशोदा माता को बहुत ही सुख प्राप्त होता है। और जब हमें कोई सुख प्राप्त होता है तो हम चाहते हैं किसी और को बुलाकर इस सुंदरता को, इस अच्छे दृश्य को उसको दिखा दें। तो यशोदा माता यहाँ किसको बुलाती है? पुनि पुनि नंद बुलावत, वो बार बार नंद बाबा को भी यहाँ पर आंगन में बुलाती है कि आओ देखो कृष्ण किस तरह से खेल रहे हैं। अचरा तरलय ढाके सूर्य के प्रभु को दूध पियावत,
अब अंत में सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा अचरा माने आंचल, तर माने आंचल के नीचे क्या करती है यशोदा माता, आंचल के नीचे किसको ले लेती है, कृष्ण को अपने आंचल के अंदर छुपा लेती है। ढाक माने ढक लेती है, ढाक माने ढक लेती है। सूर के प्रभु को दूध पियावत, और सूरदास के प्रभु अर्थात कृष्ण जी को अपने आंचल के अंदर छुपाकर उसको दूध पिलाने लगती है। ये सुख जो है यशोदा माता देखकर बहुत ही आनंदित होती है। अगर हम इसके काव्य सौंदर्य को देखें तो भाषा जो है कृष्ण ने सूरदास जी ने केवल भाषा का ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया है। इसमें पद जो है गेय छंद है वो गेय पद है, पद जो है शैली है ये मुक्तक शैली है। इस प्रकार से कृष्ण ने इसमें सूरदास ने इसमें कृष्ण के बाल रूप का बहुत ही सुंदर आनंदमय वर्णन किया है। बच्चों आगे के पद हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।